हाय गाइस, माय नेम इज हनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय सेकंड व्लॉग जिसमें आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी पेंटिंग्स के बारे में। क्योंकि आज मैं सोच रही थी एक पेंटिंग बना देती हूँ, पर बेटा परेशान कर रहा था तो बना नहीं पाई। तो मैंने कहा क्यों ना एक व्लॉग बना देती हूँ जिसमें मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखा देती हूँ। मुझे आइडिया आया तो मैंने कहा लाओ आज अपने सारे फ्रेंड्स को पेंटिंग दिखाई जाए। तो आज आप मेरी पेंटिंग्स देखने वाले हैं 1 by 1, पर उसके बारे में आपको मैं साथ साथ बताते भी जाऊंगी। तो फिर शुरू करें। फिर चलिए शुरू करते हैं कि गाइज ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने बनाई थी अराउंड 4 months पहले। हाँ करेक्ट, 4 month पहले कम से कम बनाई थी। तो सोचो अभी तक फ्रेम वगैरह नहीं करवाई है क्योंकि जगह नहीं रहती, फिर फ्रेम करवा दो तो जगह कम पड़ती है रखने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा अभी फ्रेमिंग बाद में करवा लेंगे फिर कभी। तो इसमें मैंने ये सारे एक्रेलिक पेंट यूज करे हैं, बाकी कैनवस है ये। और ये पूरा 3D लुक मैंने देने की कोशिश की है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 3D लुक है। सारे पेंट आपको ऐसे छूने से नजर आएगा। ये उस टाइप की पेंटिंग है। वैसे मेरा एक्चुअल में मेरा नाम अंकिता सिंह है। हनी सिंह तो मेरा पेट नेम है, मतलब मेरा निक नेम है। तो फिर ये मेरी पहली पेंटिंग है। आपको कैसी लगी मुझे बताना। इसका साइज मेरे ख्याल से लगभग शायद 20 by 30 आई थिंक। वो मुझे बैक साइड पे देखना पड़ेगा, पता नहीं, इतना याद नहीं है मुझे। चलिए दूसरी पेंटिंग दिखाते हैं अब आपको। सो गाइज ये है मेरी सेकंड पेंटिंग, जो कि मैंने वही एक्रेलिक पेंट से कैनवस पे बनाई है। और ये एक पीकॉक है जो एक डाल पे बैठा हुआ है। वो तो खैर आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको एक चमक नजर आ रही होगी। मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। एक चमक दिखती है इसमें, वो उसी वजह से, वार्निश की वजह से चमक आ रही है इसके अंदर। इसका लुक उससे एकदम बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है एटलीस्ट। तो आपको गाइस ये कैसी लगी मेरी पेंटिंग, ये मुझे आप कमेंट के थ्रू बताइएगा। बाकी इसमें कोई कलर्स वगैरह में अगर आपको लगा हो कि कुछ नहीं जम रहा है या क्या, तो वो भी बताना मुझे कि क्या चीज है जो उसको नहीं सूट कर रही है, क्या चीज, ये आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना। बाकी ये भी साइज मेरे ख्याल से, इसका साइज भी अराउंड वही 15 by 30 है इसका साइज। करेक्ट 15 by 30 है। और इसको मुझे बनाने में लगे थे कम से कम तो मुझे लग गए थे इसमें 6 to 7 days या 6 to 8 days तो लग ही गए थे आराम से। क्योंकि इसमें डिटेलिंग में, और इनफैक्ट कभी नीचे की शेड्स, कभी ऊपर की शेड, कभी 2-4 बार मैंने चेंज की थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें। बाकी बनने के बाद तो ये ऐसी बनी है। बाकी इसको और पास से अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये इस तरह की लगती है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये पेंटिंग मुझे बताइएगा जरूर। और जो भी आपको कुछ खामियां दिखाई पड़ी हो वो तो मुझे पक्का बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे की पेंटिंग पर, जो कि होगी मेरी थर्ड पेंटिंग। तो चलिए देखते हैं थर्ड पेंटिंग। और ये है मेरी थर्ड पेंटिंग। ये भी मैंने कैनवस पे बनाई है। और ये लगभग शायद 12 या 16 by 20 है, ऐसे है ये 20, या हाँ करेक्ट 16 by 20 है। और इसकी मैंने वाइट फ्रेमिंग करवाई है इसकी। और ये मैंने एक विलेज सीन बनाया था, ये भी कैनवस पे बनाया है। इसको बनाने में मुझे लगा लगभग वही बेटा और कैनवस बना, मतलब बेटा और पेंटिंग देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको भी बनाने में एटलीस्ट मुझे लग गए थे अराउंड 5 days। हाँ 5 तो आराम से लग गए थे। इसकी फिनिशिंग में भी थोड़ा टाइम लग रहा था, तो 5 days तो आराम से लग गए थे मुझे। और मैंने बहुत सी पेंटिंग्स तो बनाए थे, पर वो मैंने सेल कर दिए, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी अब। और बाकी आपको कैसा लगा मेरी इस पेंटिंग के बारे में बताना। और मेरी ये 3 गाय लोगों से मिलके आपको कैसा लगा जो बैठी हैं यहाँ पे, ये भी बताना मुझे। धन्नो भन्नो झन्नो
इनके बारे में आपको कैसा लगा ज़रा ये भी बताना मुझे। ये बीच वाली मेरी फेवरेट है, वो पीछे वाले उनके जुड़वा भाई हैं, और वो जो खड़ी हैं वो सबसे घर की सीधी सदस्य हैं, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही चुपचाप खड़ी हैं। तो फिर आपको कैसा लगा मेरी इस पेंटिंग के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी मैंने कैनवस पे बनाई। अगर इसको मैं अगर आपको बारीकी से दिखाऊं थोड़ा पास से, तो फिर इसमें भी वही सेम चमक जैसा दिखेगा आपको कुछ। ये भी उसी वजह से, वार्निश की वजह से। लेकिन ये बनने के बाद बहुत सुंदर बनी थी, मतलब इतना मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि ये इतनी सुंदर लगेगी बाद में, पर सुंदर बन गई। तो कैसी लगी आपको मेरी ये थर्ड पेंटिंग, ये भी बताना मुझे। और भी सजेशंस वगैरह मुझे सब जानना है कि आप जो मेरे को देना चाहते हैं, कि आपको जो लगा मेरी पेंटिंग में, जो कमी लगी, वो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं उसमें। या फिर अगर आपको मतलब जो भी लगा हो, जिस टाइप का भी जो भी थॉट आया हो दिमाग में, वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा ज़रूर कमेंट के तौर पे। और आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो पक्का कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पेंटिंग। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी फोर्थ पेंटिंग। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ पेंटिंग। तो देखिए गाइज, ये है मेरी फोर्थ पेंटिंग, और ये मैंने बनाई थी लगभग हो गया टाइम, हो गया थोड़ा। ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट के तौर पे बनाई है, क्योंकि जिनके लिए बनाई है वो आंटी बंगाली हैं, तो सोचा उनको गिफ्ट देना था, किसी कुछ ओकेजन था उनके घर पे, तो सोचा कि क्या दिया जाए, तो देंगे तो किस टाइप की पेंटिंग है जो उनको मतलब उनके घर पे सही लगेगी। तो अब वो बंगाली हैं, तो बंगाली लोग तो दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं, तो मैंने इसलिए उनके हिसाब से ये हाफ फेस ऑफ दुर्गा माँ का बनाया था। ये भी मैंने कहीं से आइडिया लिया था कि इस तरह की सिचुएशन में कैसा पेंटिंग सही रहेगा, तो मुझे ये पेंटिंग सबसे बेस्ट लगी उस टाइम पे। तो इसके बारे में भी आप मुझे बताइए क्या कि आपको कैसी लगी, और बाकी इसकी बारीकियां आपको लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, या जो भी या कुछ कमी लगी वो भी बताइएगा मुझे। इसको बनाने में मुझे लगभग लग गए थे तो एटलीस्ट 3 days लगे मुझे, क्योंकि इसकी जो ये वाली फिनिशिंग होती है ना, ये सारी ब्लैक वाला सारा काम जो भी है वो थोड़ा टाइम ले लेता है। बाकी मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ कि ये सामने से पास से कैसी दिखती है। इसमें वो अभी चमक आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस पे वो वार्निश अभी डाला नहीं है मैंने। ये फ्रेमिंग के लिए जा रही थी, क्योंकि उन आंटी को देनी है, तो ये फ्रेमिंग के लिए जा रही थी। तो उससे पहले मैंने कहा कि लाओ ये भी अपने ब्लॉग में दिखाना चाहिए मुझे, तो इसलिए ये। और बाकी आपको ये पेंटिंग कैसी लगी बताना मुझको। बाकी जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये और ये मुझे ऐसा लगा थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा काम होना चाहिए था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इतना वो कर नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दी होती है बनाने की भी, और साथ के साथ फिर बेटे को भी देखना होता है, परेशान बहुत करता है वो। तो फिर उस हिसाब से मेरे को जहाँ पे जहाँ 4 बेल बने हैं, वहाँ मैंने सोचा था लगभग 5 हो, पर एक गैप करने की वजह से हल्का गैप दिख रहा है वो। और ऊपर भी इस वाले एरिया में भी ऊपर मैं चाह रही थी थोड़ा सा बीच में कुछ और भी एक आधे सामान कुछ बनाना चाहिए उसमें, पर वही है कि बहुत, एक तो स्टार्टिंग से ही पूरा करते 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 ऊपर से वो बेटा भी तंग करता है ना, तो दिमाग एकदम ऐसा ज्यादा उतना वो हुआ नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ 4 बना देते हैं, जहाँ 5 बननी थी, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 बेल मैंने कम कर दिए। बाकी ओवरऑल तो खैर इसमें वैसा लुक तो खैर ठीक ही है, पर बाकी हाँ, आपकी सजेशंस आप मेरे को बहुत ज़रूरी है। आप पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पेंटिंग के बारे में, या मेरी इसमें आपको क्या चीज़ है जो अच्छी लग रही है, या क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही है, मुझे बताना ज़रूर। बाकी तो यही है कि अपनी इस पेंटिंग के बारे में अब और तो इतना खैर कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए। बाकी ये बेल वगैरह वाला जो ये लुक है, मुझे कुछ थोड़ा हल्का सा बस वही वो बिकॉज ऑफ द गैप मुझे थोड़ा वो इनकम्प्लीट सा कुछ लगा ऐसा थोड़ा। पर ओवरऑल ये कैसी लग रही है आपको, ये तो मुझे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से बताना, और जो भी आपके दिमाग में आए वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि पहला थॉट क्या आया है इस पेंटिंग को देख के, या वो आंटी को मेरी ये पेंटिंग अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये भी बताना मुझे। वो तो इनके लिए तो उनका फंक्शन अभी थोड़े दिनों में है, तो उससे पहले ये फ्रेमिंग के लिए जाना है इसको,
फिर जब ये 2-3 दिन में आएगी फ्रेम होके, उसके बाद फिर दी जाएगी। तो तब अभी तो उससे पहले मैं ये अपना ये वाला वीडियो मैं आप लोगों को पहले दिखाऊंगी। तो इसलिए क्या भी आपको दिमाग में आए वो मुझे बताना, क्या आपको लगा इस पेंटिंग के बारे में। ठीक है गाइस, ये तो थी 4th पेंटिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी 5th पेंटिंग। तो गाइस ये है मेरी 5th पेंटिंग, जो कि एक वाटर कलर पेंटिंग है, बट वाटर कलर कम 3D पेंटिंग से बोल सकते हो आप लोग, जो कि व्हाइट विद ब्लैक के साथ मुझे कॉम्बिनेशन मतलब काफी थोड़ा ठीक लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे बताना। बाकी जो ये जितनी भी ये बटरफ्लाईज हैं, इनको मुझे बनाने में लगभग लगा टाइम, क्योंकि इनको मैंने पहले तो खुद कट करा, उसके ऊपर फिर कलर किया है, सिल्वर पेंट किया है पहले, फिर नीचे वाले में ब्लैक पेंट किया है, फिर इनको सुखाया। इस हिसाब से मेरे को लगभग टाइम लगा होगा इसमें अराउंड 4 आवर्स तो इस सब काम को करने में लग गई, कटिंग कुटिंग और ये सब। बाकी जो ये लड़की बनाने में, ये तो बनाने में मुझे लगे मुश्किल से शायद 15 मिनट लगे होंगे। बाकी उसके ओवरऑल ये चिपकाना ये सब करने में पूरा 1 दिन चला गया, ये सब करने में। तो 1 दिन तो मुझे ये पेंटिंग बनाने में लगा। पर और इसकी फ्रेमिंग जो हुई है, इसके ऊपर दरअसल ग्लास लगा हुआ है, इस वजह से मेरा रिफ्लेक्शन इस पर पड़ रहा है। तो और इसकी जो फ्रेमिंग हुई है वो दरअसल काफी मोटी है, बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं ये काफी मोटी है। चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं अगर आपको समझ में आए कुछ। काफी मोटी है इसकी फ्रेमिंग काफी मोटी है। तो देखने में तो ओवरऑल ये सही लग रही है। बाकी ये जहाँ फ्रेमिंग के लिए मैंने डाली थी, मतलब जिस शॉप पे, वहां पे जब मेरे हस्बैंड वो पेंटिंग लेने गए तो वो क्या कहते हैं, शॉप वाला बोल रहा था कि 2-4 लोग यहाँ पे आए थे अपनी पेंटिंग डालने, तो उन्होंने आपकी पेंटिंग रेडी हुई खड़ी देखी थी यहाँ पे, तो वो लोग बहुत बड़ाई करके गए इस पेंटिंग की, उन लोग को बहुत अच्छी लगी, पूछ रहे थे कि किसने बनाई है, कौन है, क्या। तो मैंने बताया था आपका नाम। तो मेरे हस्बैंड ने जब मुझे ये चीज बताई तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब लोग अप्रिशिएट करते तो किसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो जो एक्सपेरिमेंट मैंने ट्राई किया था तो वो सक्सेस हुआ है कहीं काफी हद तक, मतलब उस चीज में मैंने सही दिमाग लगा लिया। बाकी इस पे ये भी वाटर कलर पेंटिंग है क्योंकि, तो इसलिए इसके ऊपर भी ग्लास लगाना पड़ा। वैसे ये जितने भी कैनवस होते हैं उनके ऊपर ग्लास लगाना चाहो तो लगा लो, वैसे तो उन पे जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो वैसे भी सेफ रहते हैं। लेकिन ये जिनमें जो वाटर कलर पेंटिंग्स होती है इनके ऊपर ग्लास ना लगाओ तो इनमें समय के साथ साथ धूल मिट्टी ये सब चिपकने लगता है, तो फिर पर तुम उसको फिर साफ भी नहीं कर सकते, साफ करोगे तो पेंटिंग खराब होने के चांस रहते हैं। लेकिन कैनवस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको तो तुम अगर थोड़ा सा अगर सूखे कपड़े से पोछोगे तो वो पुछ भी जाएगी अच्छे से। बाकी आपको ये पेंटिंग मेरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो खैर मेरी फेवरेट तो खैर नहीं मैं कह सकती, फेवरेट तो मेरी और दूसरी हुई है। लेकिन फिलहाल आपकी इन सब में से कौन सी फेवरेट है वो मुझे बताना आप लोग जरूर, क्योंकि आप लोग के मतलब कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो मुझे बताना, और इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, उस हिसाब से सोच के बोलना। बाकी इसकी ब्लैक फ्रेमिंग व्हाइट के साथ कैसी जा रही है ये भी मुझे बताना, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा कि हाँ ब्लैक है तो व्हाइट कराना सही रहेगा। आप लोग को क्या लगा मुझे वो चीज भी बताना। तो चलिए ये तो थी मेरी 5th पेंटिंग, और अब बात करते हैं 6th पेंटिंग के बारे में, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आइए देखते हैं। तो गाइज ये है मेरी 6th पेंटिंग, जिसको बनाने में मुझे लगभग लगा था, मतलब ये वाटर कलर पेंटिंग है तो इसको मैंने जल्दी बना लिया था, पर एटलीस्ट 6 आवर्स तो लग गए थे, क्योंकि काम और पेंटिंग बनाने में इतना टाइम लग जाता है। तो ये वैसे तो मेरे लिए बहुत इजी था बनाना, लेकिन इसने एटलीस्ट 6 आवर्स ले लिए थे मेरे, और फिनिशिंग वगैरह की वजह से। बाकी फ्रेमिंग भी इसकी हो चुकी है और इसके ऊपर भी वो ग्लास लगा हुआ है, तो इस वजह से ना मेरा रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो वो उसके पीछे की ये वजह है, मैंने आपको बता दी। और बाकी आपको ये पेंटिंग लगी कैसी ये आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना, या इसमें क्या कमी रह गई, मतलब ये भी आप मुझे बताना कि इसमें ये कमी लग रही है, इन कलर्स की कमी लग रही है। तो ये सब मुझे जानना है, क्योंकि ताकि मुझे अपनी जो भी मेरे अंदर की जो खामियां हैं मुझे पता चलना चाहिए ना, कि मैंने अच्छा बनाया या इसमें क्या गलती की मैंने। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये है मेरी 6th पेंटिंग, कैसी लगी कैसी नहीं लगी
ये मुझे ज़रूर जानना है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज के लिए इतनी ही पेंटिंग मैं आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल और पेंटिंग्स है नहीं। आधी तो मेरी चली गई, आधी गिफ्ट दे दी, और बाकी जब मैं कभी बनाऊंगी नई पेंटिंग तो उसके लिए मैं स्पेशली एक ब्लॉग बना दूंगी, उसमें आप देख पाओगे मुझे पेंटिंग करते हुए। तो ये भी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी बात करते हैं अब आप हमसे बात कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपसे अब बात करूंगी। तो गाइस कैसी लगी आपको आज का मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैंने जो पेंटिंग्स आपको आज दिखाए हैं इनमें आपको क्या कमी लगी या क्या चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने पेंटिंग्स आपको दिखाई उनमें से सबसे बेस्ट पेंटिंग आज आपको कौन सी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ कि चलो इतना मतलब पेंटिंग आती है तो हमें करना चाहिए। लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर स्पेशली वो क्या कहते हैं, स्पेशली इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है वो तो है वो जो विलेज वाला है सीन, वो मेरी सबसे फेवरेट है। लेकिन आप लोगों की कौन सी है वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। बाकी मैं डूडलिंग भी करती हूँ, पर फिलहाल मेरे पास अभी लगभग 6 to 7 शायद रखे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने 10 to 20 मुझे किसी ने ऑर्डर दे के बनवाए थे, उन्हें कहीं गिफ्ट करने थे किसी को, तो उन्होंने मुझसे ऑर्डर दे के बनवाए थे तो वो तो चले गए। बस मेरे पास लगभग अभी अराउंड 6-7 रह गए, तो वो मैं आपको किसी दिन और दिखा दूंगी किसी और व्लॉग में। फिलहाल के लिए इतना ही है मेरे पास। और बाकी आपको मेरा टैलेंट मीन्स मैं पेंटर कैसा हूँ, किस टाइप का पेंटर हूँ, ये मुझे आप ज़रूर बताना कि मतलब मुझ में वो बात है या नहीं जो एक पेंटर में होनी चाहिए। तो मेरे को सब जानना है कि उसमें मैंने जो भी पेंटिंग की है उनमें फिनिशिंग आपको कैसी लगी, मतलब कि फिनिशिंग अच्छा था या नहीं था या कुछ कमी थी, वो सब आप मुझे बताइएगा। आपको जो भी दिमाग में थॉट पहला आ जाए वही बताइएगा, और जेन्युइन रह के, ताकि मुझे सही और गलत का अंतर समझ में आ सके कि हाँ मैंने ये गलती की, ये नहीं की, या ये मुझ में अच्छा था। बाकी इससे क्या है ना, मैं अपने आगे के जो भी पेंटिंग वगैरह बनाऊंगी उसमें वो चीज़ का मुझे थोड़ा मेरा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा अपने आप ही उस चीज़ का ध्यान रखने से। तो बाकी का तो बस ये है कि फिलहाल तो बस इतना ही। एज अ पर्सन मैं आपको कैसा लगा हूँ ये भी आप मुझे पक्का बताइएगा। मेरे फर्स्ट व्लॉग से अभी तक ये मेरा सेकंड व्लॉग है, तो अभी तक कितना समझ में आया मेरी पर्सनालिटी आपको वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी ये तो मेरा पहला टैलेंट आपने देखा है, बहुत टैलेंट भरे हैं हमारे अंदर वैसे तो, और भी कूट कूट के भरे हुए हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही अभी के लिए, क्योंकि मैं कहीं आज जा रही थी तो हस्बैंड का कॉल आया कि उनको लगभग आने में 1 घंटा लगभग लग जाएगा, 1-1.5 घंटा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम तो रेडी होके बैठे थे, तो सोचा अल्लाह एक ब्लॉग बना लेते हैं, ब्लॉग बना के दुनिया को तब तक दिखा देते हैं कि चलो हम पेंटिंग कर लेते हैं, या हमने पेंटिंग का वादा किया था दिखाएंगे, तो हमने कहा चलो वो बनाते हैं फिर उसके लिए ब्लॉग कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया आज का। और कैसा लगा आपको, जैसा भी लगाओ प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे ब्लॉग पे कमेंट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तभी तो मैं अपना टैलेंट और भी लोगों को दिखा पाऊंगी, पूरी दुनिया को दिखा पाऊंगी, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो प्लीज़ इतना आप मेरे लिए कीजिएगा, अपनी इस फ्रेंड के लिए कीजिएगा। बाकी हाँ, हम आपको एज अ पर्सन मतलब आप हमसे कनेक्ट कर पाए या नहीं ये भी बताइएगा कि आप हमारे फ्रेंड बने अभी तक, या हमें और अभी करना है कोशिश फ्रेंड बनाने के लिए आपको, तो वो हम करते रहेंगे बराबर, उसका तो कोई डाउट नहीं है। बाकी हम आपको डेली या ऑल्टरनेट डेज तो पक्का मिलने ही वाले हैं। तो क्योंकि कल कुछ मूड अपसेट था इस वजह से कुछ हो नहीं पाया, तो फिर हमने कहा चलो आज दिन अच्छा है आज बना लेते हैं। तो आपको कैसा लगा, जो भी लगा हो मुझे आप जेन्युइनली बताइएगा। बाकी जो भी कमियां आपको नजर आई हमारे पेंटिंग में उस चीज को तो पक्का बताइएगा। एक बार को जो चीज अच्छी लगी वो पता चले ना चले, लेकिन जो कमी होती है वो जरूर पता चलना चाहिए ताकि इंसान इम्प्रूव कर पाए उस चीज को। तो मैं बस यही चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग जनरली मुझे कमेंट करके बताएं ये चीज़ कि मैंने ये चीज़ अच्छी की या नहीं की, या जो कमी भी रह गई उसमें। और फिलहाल बस इतना ही है मेरे पास आपके लिए, और मेरे पास ज़्यादा भी है नहीं फिलहाल, क्योंकि मेरे पास छोटा बेटा है, मेरा वो बेटा 5 ईयर का ही है सिर्फ अभी, तो इतना उसमें उसको भी टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत दिमाग वो भी खाता है मेरा। तो इसलिए नहीं तो मैं आपको और पेंटिंग्स अगर बनवानी होती तो मैं वो भी दिखाती आपको, पर फिलहाल जब मैं नेक्स्ट पेंटिंग कभी भी बनाऊंगी
तो उसका मैं लाइव डेमो करने वाली हूँ। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने होगा, कौन से ब्रश, कौन से कलर्स यूज कर रही हूँ, कौन से ब्रश यूज कर रही हूँ, कौन सा मीन्स कैनवस क्या है, कौन सा यूज कर रही हूँ, वाटर कलर कौन सा यूज कर रही हूँ, सब बताऊंगी, सब दिखाऊंगी। उसके बाद पेंटिंग आपके सामने करूंगी। और तब तक के लिए, फिलहाल के लिए अपने इस दोस्त को बाय बाय कर दीजिए, टाटा कर दीजिए, सायोनारा कर दीजिए।